आज हम नवजागरण क्या का क्या अर्थ है, भारतेंद्र युग से छायावाद तक ये किस रूप में दिखता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नवजागरण सांस्कृतिक आंदोलन की एक अवस्था है जिसमें कोई संस्कृति अपने से भिन्न या विरोधी संस्कृति से टकराने के कारण कुछ नए मूल्यों को आत्मसात करती है। 19वीं शताब्दी में जो नवजागरण भारतीय समाज में हुआ उसमें एक और तर्कवादी, भौतिकवादी तथा अनुभववादी ब्रिटिश संस्कृति थी, तो दूसरी और अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति। इस टकराहट से विशाल सांस्कृतिक ऊर्जा निःसृत हुई जिसके अनेक नवीन प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इसमें आत्ममूल्यांकन, आत्मविश्लेषण तथा आत्मविश्वास की प्रेरणा की भावना विकसित हुई। समानता, स्वतंत्रता व न्याय जैसे मूल्य, अतीत के सुंदर पक्षों के प्रति प्रशंसा भाव, अतीत की कमजोरियों को परिमार्जन, संशोधन या खंडन, आध्यात्मिक प्रश्नों के स्थान पर सामान्य मनुष्य के सामान्य प्रश्न केंद्र में आए तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। नवजागरण के उपरोक्त प्रभाव का हम भारतेंद्र युग से छायावाद तक किंचित विस्तार में विश्लेषण करेंगे। इनमें आत्ममूल्यांकन, आत्मविश्लेषण तथा आत्मविश्वास के चरण क्रमशः देखने को मिलता है। भारतेंदु देश की वर्तमान अवस्था पर अतीत से तुलना करते हुए लिखते हैं कि सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, रबुहु सब मिली के अबहु भारत भाई। द्विविध युग में ये रबुहु का भाव विस्तृत होकर हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार, आज मिलकर ये समस्या सभी में विचार तक पहुंचता है। यही भाव छायावाद से निराला जी के माध्यम से आत्मविश्वास से परिणत हो जाता है। जागो फिर एक बार, आज तू राजकुमार, समर सरताज। समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय जैसे मूल्य नवजागरण की उपज है। अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीय मानस अपनी समानता की अस्वीकृति पर जश्न प्रश्न उठाता है। होए मनुष्यों क्यों भय हम गुलाम के भूप भारतेंदु। और द्विवेद युग में हम गुलाम के भूप के कारणों से समझकर अपने स्वतंत्र होने की सक्रिय प्रयास प्राप्त होता है। देशभक्त वीरों, मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छायावाद तक आकर स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की भावना गहन संस्कृति रूप धारण करती है। अब यह मांग ना होकर एक मूल्य बन जाती है। निराला प्रत्येक प्रकार के बंधन को तोड़ कर की बात करती है। तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जल धारा। अतीत के सुंदर पक्षों के प्रति प्रशंसा भाव तथा कमजोरियों को परिमार्जन, संशोधन या खंडन की प्रवृत्ति का विस्तार भारतेंदु युग से छायावाद तक प्राप्त होता है। भारतेंदु जी ने प्राचीन भारत की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की भावपूर्ण प्रशंसा की ही है तथा सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया है। द्विवेद युग में ये चेतना स्पष्ट दृष्टि के साथ प्रकट होती है। इसमें जहाँ प्राचीन संस्कृति का यशोगान है, वहीं उसके गलत पक्ष के संशोधन की भावना भी। गुप्त जी के समान ही छायावाद में भारत के समृद्ध एवं शक्तिशाली अतीत का योगदान प्राप्त होता है। ये कभी अपने अतीत से प्रेरणा एवं आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। नवजागरण की लहर से आध्यात्मिक के स्थान पर सामान्य मनुष्य की सामान्य प्रश्न कविता के केंद्र में आ गए। बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति पर प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। द्विवेद युग में हरिओद ने प्रिय प्रवास की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि इसमें मैंने श्री कृष्ण चंद्र को महापुरुष करके अभिव्यक्त किया है, भगवान करके नहीं। छायावाद में नवजागरण सांस्कृतिक रूप लेता है। इसमें आधुनिक चेतना सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती है। नारी के महत्व को प्रतिष्ठा मिलती है। भारत में राष्ट्रवाद भी नवजागरण से जुड़ा हुआ है। भारतेंदु योगीन राष्ट्रवाद दुविधाग्रस्त है। कभी एक तरफ अंग्रेजी राज की प्रशंसा करता है तो दूसरी ओर उसकी हानिकार प्रवृत्तियों का पर प्रश्न चिन्ह लगाता जरूर है। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात, ये अति क्वारी। द्विवेदी युग में संघर्ष की स्पष्ट भावना प्राप्त होती है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ आग लगा दे, गुप्त जी कहते हैं। छायावाद में प्रौढ़ राष्ट्रीयता झलकती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रवृद्ध शुद्ध धर भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। समग्रता कहा जा सकता है कि भारतीय नवजागरण अपनी सभी कुछ प्रमुख प्रयोजताओं को भारतेंदु युग में छायावाद तक के साहित्य में प्रक्षेपित करता है तथा यह गहन से गहनतर होता गया है। इसी नवजागरण से निःसृत विराट ऊर्जा ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की तथा स्वतंत्र, समानता, न्याय और मानव की गरिमा आदि मूल्यों को स्वतंत्र भारत के संविधान के माध्यम में संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का आधार तैयार किया है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि नवजागरण का क्या अर्थ है या किसे करते हैं, किसे कहते हैं तथा भारतेंदु युग में से छायावाद युग तक ये किस प्रकार किस रूप में देखा जाता है। आगे आपको किस सब्जेक्ट किस विषय में किसी के बारे में आपको यदि वीडियो चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।